कवयित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान 1। पूरा नाम सुभद्रा कुमारी चौहान 2। जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 3। मृत्यु 15 फरवरी 1948 को। चौथा परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थीं। 5वां शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में हुई। 6ठा राष्ट्रीय योगदान, वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं और कई बार जेल भी गईं। 7वां रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ओ झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता, ओ मेरा नया बचपन, ओ बिखरे मोती कविता संग्रह। 8 कविता की विशेषता, उनकी कविताएं वीर रस से भरपूर होती थीं जिनमें देशभक्ति और मातृप्रेम प्रमुख रूप से झलकता था। 9 भाषा शैली, सरल, प्रवाहमयी और ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। 10 साहित्यिक योगदान, उन्होंने अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई और देश प्रेम की भावना को बल दिया। पुत्र वियोग, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। लन पुत्र वियोग कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, भावार्थ पॉइंट वाइज। विन दिशाओं की प्रसन्नता, कवित्री कहती हैं कि चारों दिशाएं हंस रही हैं, अर्थात पूरे संसार में आनंद और उल्लास का माहौल है। 2 विश्व में उल्लास, चारों ओर खुशहाली और उत्सव का वातावरण फैला हुआ है, मानो सभी सुखी हैं। 3 मां का दुहक, इस सार्वभौमिक आनंद के विपरीत मां के हृदय में पीड़ा है क्योंकि उसका पुत्र उससे बिछड़ चुका है। 4 खिलौने का प्रतीकात्मक प्रयोग, पुत्र को खोया हुआ खिलौना कहकर मां उसकी अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है जिससे उसके जीवन में अधूरापन आ गया है। 5 विलाप और प्रतीक्षा, मां के लिए यह सुखद वातावरण भी निरर्थक है क्योंकि उसका पुत्र अब तक उसके पास नहीं आया और वह उसकी राह देख रही है। भावार्थ सारांश, इस कविता में मां के उस हृदय विदारक दर्द को व्यक्त किया गया है जब उसका प्रिय पुत्र उससे बिछड़ जाता है। भले ही संसार में खुशहाली हो, मां के लिए यह सब व्यर्थ है क्योंकि उसके जीवन का सबसे अनमोल रत्न, उसका पुत्र, उससे दूर है। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। भावार्थ पॉइंट वाइज। पुत्र वियोग 1 मातृ स्नेह, मां अपने पुत्र को ठंड से बचाने के लिए उसे अपनी गोद से नीचे नहीं उतारती थी। 2 संरक्षण और देखभाल, मां हर समय अपने पुत्र को सुरक्षित रखने का प्रयास करती थी जिससे उसे कोई कष्ट न हो। 3 मां की तत्परता, जैसे ही पुत्र ने मां कहकर पुकारा, मां ने अपने सारे काम छोड़ दिए और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। 4 मां पुत्र का अटूट रिश्ता, यह पंक्तियां मां की ममता और उसके पुत्र के प्रति असीम प्रेम को दर्शाती हैं जहां मां अपने बच्चे की हर पुकार पर दौड़ पड़ती है। भावार्थ सारांश, इन पंक्तियों में मां की अपने पुत्र के प्रति अपार ममता और देखभाल का चित्रण किया गया है। वह अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसे गोद में ही रखती है और उसकी हर पुकार पर तुरंत दौड़कर उसकी ओर जाती है। ठपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाईं, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखें में रात बिताई। भावार्थ पॉइंट वाइज। पुत्र वियोग इवर, मां की ममता, मां अपने बच्चे को थपकी देकर सुलाती थी और उसे स्नेह से लोरियां गाकर शांत करती थी। 2 संवेदनशीलता, मां अपने पुत्र के चेहरे पर जरा सी भी मलिनता, उदासी या परेशानी नहीं देख सकती थी। 3 निस्वार्थ प्रेम, यदि पुत्र के चेहरे पर कोई चिंता या दुख दिखता तो मां पूरी रात जागकर उसकी चिंता में बिताती थी। 4 त्याग और समर्पण, मां अपने आराम की परवाह किए बिना अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी परेशानी को दूर करने का प्रयास करती थी। भावार्थ सारांश, इन पंक्तियों में मां की असीम ममता और त्याग का चित्रण किया गया है। वह अपने पुत्र की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, उसे सुलाने के लिए थपकी देती, लोरियां गाती और उसकी परेशानी को देखकर पूरी रात जागकर चिंता करती थी, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। भावार्थ पॉइंट वाइज। पुत्र वियोग वेन, मां का समर्पण, मां अपने पुत्र के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती है, यहां तक कि अपना अस्तित्व भी भूल जाती है। 2 आस्था और विश्वास, अपने पुत्र की सुरक्षा
और सुख समृद्धि के लिए माँ पत्थर की मूर्तियों को भी देवता मानकर पूजती है। 3 भक्ति और श्रद्धा। पुत्र की भलाई के लिए माँ नारियल, दूध, बताशे चढ़ाकर देवताओं से प्रार्थना करती है। 4 संपूर्ण अर्पण। माँ अपने पुत्र के कल्याण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है, यहां तक कि अपने शीश को झुकाकर पूरी श्रद्धा से ईश्वर की आराधना करती है। भावार्थ, सारांश। इन पंक्तियों में माँ की असीम श्रद्धा और अपने पुत्र के लिए किए गए बलिदान का चित्रण है। वह पुत्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार रहती है, यहां तक कि ईश्वर की आराधना में भी उसे समर्पित कर देती है। फिर भी कोई कुछ न कर सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया चौना मेरा। भावार्थ, पॉइंट वाइज। पुत्र वियोग। 1 माँ की बेबसी। माँ चाहकर भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाई, जिससे वह असहाय महसूस कर रही है। 2 खिलौने का प्रतीकात्मक प्रयोग। कवित्री ने अपने पुत्र को खिलौना कहकर संबोधित किया है, जो यह दर्शाता है कि वह माँ के जीवन का सबसे प्रिय और अनमोल हिस्सा था। 3 अत्यंत दुख और पीड़ा। माँ का हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया है, क्योंकि वह अपने पुत्र को खो चुकी है। 4 विलाप और शोक। पुत्र के चले जाने के बाद माँ के पास कुछ भी नहीं बचा और वह विवश होकर बस बैठी रह गई। भावार्थ, सारांश। इन पंक्तियों में माँ के असहनीय दर्द को व्यक्त किया गया है। वह अपने पुत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी और विवश होकर देखती रही कि उसका छौना उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। भावार्थ, पॉइंट वाइज। पुत्र वियोग। व्यर्थ, माँ की व्याकुलता। पुत्र के वियोग में माँ के हृदय में अत्यधिक पीड़ा और बेचैनी है। 2 अशांत मन। माँ को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका प्रिय पुत्र उससे बिछड़ गया है। 3 अपूरणीय क्षति। वह यह स्वीकार कर चुकी है कि जो खो गया है उसे अब कभी वापस नहीं पाया जा सकता। 4 निराशा और असहायता। माँ पूरी तरह से निराश और असहाय महसूस कर रही है, क्योंकि उसका खोया हुआ धन, पुत्र, उसे कभी नहीं मिल सकेगा। भावार्थ, सारांश। इन पंक्तियों में माँ की अत्यधिक व्यथा और मानसिक अशांति को दर्शाया गया है। वह अपने पुत्र को खोने के बाद गहरे दुख में डूबी हुई है और जानती है कि यह क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है। मन मेरा बड़ा जटिल, नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। भावार्थ, पॉइंट वाइज। पुत्र वियोग। 1 मन की व्यथा। माँ का मन अपने पुत्र के वियोग में लगातार रोता रहता है और किसी भी तरह से शांत नहीं हो पाता। 2 अवसाद और पीड़ा। जीवन अब उसे नीरस, जटिल और भावशून्य लगने लगा है, क्योंकि उसका प्रिय पुत्र उससे दूर हो गया है। 3 अपूर्णता का एहसास। पुत्र के बिना जीवन अधूरा और सूना प्रतीत हो रहा है, जिससे माँ का मन हर क्षण दुखी रहता है। भावार्थ, सारांश। इन पंक्तियों में कवियत्री ने माँ की करुणा, उसकी व्यथा और मानसिक पीड़ा को व्यक्त किया है। पुत्र के बिना उसका जीवन सूना और निरर्थक लगने लगा है और मन किसी भी प्रकार से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा, प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। भावार्थ, पॉइंट वाइज। पुत्र वियोग। 1 माँ की तड़प। कवित्री कहती हैं कि यदि वह एक बार अपने पुत्र को पल भर के लिए भी पा लेती तो उसे अपने हृदय से लगाकर प्यार से दुलारती। 2 ममता का आभार। वह अपने पुत्र के सिर को सहलाकर उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करती, जिससे उसकी आत्मा को संतोष मिलता। 3 अधूरी इच्छा। पुत्र को खोने के बाद माँ के मन में एक अधूरी इच्छा बनी रहती है कि काश वह उसे एक बार फिर से देख पाती और स्नेह से पुचकार सकती। भावार्थ, सारांश। इस कविता में माँ की ममता और पुत्र के प्रति उसका असीम प्रेम प्रकट होता है। पुत्र वियोग की पीड़ा इतनी गहरी है कि माँ यह कल्पना करती है कि अगर वह उसे एक बार और देख पाती तो अपने प्रेम से उसका स्नेहिल स्पर्श कर पाती। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ना जाना बड़ा कठिन है बेटा, खोकर माँ को अपना मन समझाना। भावार्थ, पॉइंट वाइज। पुत्र वियोग। फेन, माँ की करुण पुकार। माँ अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहती है कि उसे इस तरह छोड़कर न जाए। 2
वियोग की असहनीय पीड़ा, पुत्र को खोने के बाद मां के लिए अपने मन को समझाना अत्यंत कठिन हो गया है। 3. ममता का दर्द। मां अपने पुत्र को अपना बेटा और भाई दोनों कहकर पुकारती है, जिससे उसकी गहरी भावनाएं प्रकट होती हैं। 4. आस और व्यथा। मां चाहती है कि उसका बेटा उसके पास ही रहे, क्योंकि उसका जीवन उसके बिना शून्य और पीड़ादायक हो गया है। भावार्थ। सारांश। इस कविता में मां अपने पुत्र को पुकारते हुए उसे वापस आने का आग्रह करती है। पुत्र वियोग की पीड़ा असहनीय है और वह अपने हृदय को समझाने में असमर्थ है। ये ममता और करुणा से भरी एक भावुक अभिव्यक्ति है। भाई बहन भूल सकते हैं पिता, भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साठिन मां कैसे अपना मन समझावे। भावार्थ पॉइंट वाइज। भाई बहन भूल सकते हैं। 1. संबंधों में भिन्नता। कवित्री कहती हैं कि भाई बहन और पिता समय के साथ पुत्र को भूल सकते हैं, लेकिन मां के लिए यह संभव नहीं है। 2. ममता की गहराई। मां दिन रात अपने पुत्र के साथ रही है, इसलिए उसका मन उसे भूलने को तैयार नहीं। 3. असीम प्रेम और पीड़ा। मां के लिए पुत्र केवल एक संतान नहीं, बल्कि उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जिसे खोकर वह असहाय महसूस कर रही है। भावार्थ सारांश। इस पंक्ति में मां के वात्सल्य की गहराई व्यक्त की गई है। परिवार के अन्य सदस्य शायद पुत्र को भूल जाए, लेकिन मां के लिए यह असंभव है। पुत्र वियोग की पीड़ा उसके लिए असहनीय है और वह अपने मन को समझा नहीं पा रही है।